Good evening to all the students of DLED second year session 2018 to 2020 S6 Unit 1 Teaching of English as a Second Language Lecture number 27. The question is, what is language? Describes its characteristics and functions. We have already seen about what language is and about its characteristics yesterday. Today we shall discuss functions of language. Actually, there are two questions in this one question. Number one, you may be asked, what is language? Describe its characteristics. The other question will be, what is language? Describes its functions. Any one of you, any one of the questions of the two may be asked you. Number one, language plays an important role in human life. It is a matter of expression. It also helps in process of communication. The following are the main functions of a language. मानव जीवन में भाषा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यह संप्रेषण की क्रिया में मदद करती है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर वन, कम्युनिकेशन फंक्शन। कम्युनिकेशन फंक्शन मीन्स संप्रेषण कार्य। हमने कल इस पर चर्चा किया था संप्रेषण पर। इसके लिए तीन बातें होती हैं। एक स्पीकर, वक्ता, देयर शुड बी वन स्पीकर, देयर शुड बी सम ऑडियंस, एंड थर्ड, देयर शुड बी सम मैटर। ये तीन बात। तो कम्युनिकेशन वाला जो कार्य है, संप्रेषण का कार्य, वह भाषा के जरिए ही होता है। यदि भाषा नहीं रहे तो संप्रेषण नहीं होगा। विदाउट लैंग्वेज देयर इज नो चांस ऑफ कम्युनिकेशन। बिना भाषा के कम्युनिकेशन का कोई चांस नहीं है। वी लिसन टू समवन, हम लोग किसी को गौर से सुनते हैं। अंडरस्टैंड हिज हर वर्ड्स, उसकी बातों को, उसकी शब्दों को हम लोग समझते हैं। एंड देन वी स्पीक, और तब जाकर हम बोलते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। ओनली देन, तभी जाकर आवर कम्युनिकेशन विल बी सक्सेस, हमारा जो संप्रेषण है वह सफल होगा। अदरवाइज द स्पीकर विल से समथिंग एंड वी शैल रिप्लाई अनदर थिंग। स्पीकर कहेगा कुछ और हम उत्तर देंगे कुछ, कोई तालमेल नहीं होगा। जैसे एक बार हम क्लास में बताए थे, जगदीशपुर जा रहा था कोई, यहीं पर है जगदीशपुर कतिया से दक्षिण हरे राज रोड में। एक आदमी आलू की कोड़नी कर रहा था, आलू निकाल रहा था खेत से। तो राही पूछा, एक ट्रेवलर आस्क्ड हिम, हाउ फार इज जगदीशपुर फ्रॉम हियर? जगदीशपुर यहां से कितना दूर है? तो आलू कोड़ने वाला लेबर बोला, हरका बड़का आलू बा। यानी राही ने जो पूछा, व्हाट द ट्रेवलर आस्क्ड, he could not listen to him. He could not understand what he asked, but he replied. And then
the communication between these two could not be successful. उन लोगों के बीच जो वार्ता हुई वो सफल नहीं हुई। तो एक होना चाहिए संप्रेषण के लिए, एक स्पीकर, बोलने वाला वक्ता, दूसरा ऑडियंस, श्रोतागण, तीसरा बात ऐसी के बीच में जो है सुनने और बोलने के बीच में एक समझना भी है। आइए नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन फंक्शन। वी प्रिजर्व and transfer our culture from one generation to another with the help of language only. हम लोग अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हैं और फिर इसको ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो भाषा की मदद से ही होती है। हम एक दिन बताए थे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। What a man is, it is his culture, and what a man has, it is his civilization. जो कुछ भी एक व्यक्ति है वह उसकी संस्कृति है, और जो कुछ उसके पास है वह उसकी सभ्यता है। आइए तीसरा, इंटरेक्शन फंक्शन। इंटरेक्शन मीन्स अंतःक्रिया, दोनों एक दूसरे की बात को आपस में बैठकर शेयर करें। The interaction function, a good teacher while listening, a good teacher while teaching in the classroom makes interaction with his students. Not only this, he provides facilities to them for self-expression too. एक अच्छा शिक्षक शिक्षण करते वक्त वर्ग कक्ष में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, किसी मुद्दा पर बच्चों की राय जानता है और अपनी भी राय देता है। इसी को कहते हैं इंटरेक्शन। इतना ही नहीं, वह बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के लिए अवसर भी देता है। नॉट ओनली दिस, ही प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू देम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन टू। वो बच्चों को एक एक करके, he asked students one by one to respond to reply the answer, उत्तर देने के लिए सबको एक एक करके बारी बारी से एज ए फ्रेंड, एक मित्र के रूप में वो बच्चों से पूछता है, मौका देता है। नंबर 4, डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्शन दिशा निर्देश। तो निर्देशात्मक कार्य, इट हेल्प्स टू कॉज एक्शन, यह कार्य करने में मदद करता है। When a teacher asks a student to write on the blackboard, his desire is not to communicate emotions with him, her, but to cause action of a particular type as directed by the teacher. यह कार्य करने को में भी मदद करता है। जब एक शिक्षक एक विद्यार्थी से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए कहता है तो उसकी इच्छा जो है भावनाओं का संप्रेषण करने का नहीं होता है, बल्कि एक कार्य प्रणाली के रूप में एक कार्य करने के लिए वह डायरेक्ट करता है। यही है डायरेक्टिव फंक्शन। यह सीधा रिलेटेड है, इट हेल्प्स टू कॉज एक्शन, कार्य करने से। When he asked to stand up, when he asked a student to stand up, means the student had to stand up. When he asked someone to sit down, it means he had to sit down. उसे बैठना है। It is a kind of action. Number 5, expressive function. Expressive माने अभिव्यक्ति का कार्य। Language helps us to express our thoughts, feelings, emotions, ideas, likes, dislikes, etc. भाषा हमें अभिव्यक्ति करने के लिए मदद करती है।
वी एक्सप्रेस, हम लोग व्यक्त करते हैं क्या क्या, तो अपना चिंतन विचार, अपना भाव संवेग, अपनी पसंदगियां और नापसंदगियां, यह भाषा से ही संभव है। इफ देयर इज नो लैंग्वेज, ऑल दीज वर्ड्स कैन नॉट बी डन। तो लैंग्वेज आवश्यक होता है इन सारी चीजों को, आइडिया, लाइक्स, डिसलाइक्स, थॉट्स, फीलिंग्स, इसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए भाषा। इट इज these all will take place only due to expressive function. Next, informative function. The work of this function is to communicate information. For example, informative function means सूचनादायी कार्य। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सूचना देना। बच्चों को सूचना किसी न किसी भाषा के द्वारा ही दी जा सकती है। चिल्ड्रेन कैन बी गिवन इंफॉर्मेशन थ्रू ए लैंग्वेज, एक भाषा द्वारा दी जाएगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ए हिस्ट्री टीचर व्हाइल टीचिंग अबाउट ए वार, एक इतिहास शिक्षक एक युद्ध के बारे में बताते समय प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, सूचना देता है। और वह सूचना देना लैंग्वेज के माध्यम से ही होता है। आइदर इट मे बी हिंदी, इट मे बी इन हिंदी और इंग्लिश और बंगला और भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, मैथिली। If I am teaching history, I have to teach about Battle of Tarain first. अब तराइन की पहली लड़ाई के बारे में बताना है, कैसे वह पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुई, कब हुई, तो 1191 में। किनके बीच? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच। कौन हारा, कौन जीता? तो उसमें पृथ्वीराज जीत करके मोहम्मद गोरी को छोड़ दिए। तो इसके लिए एक भाषा की जरूरत है। तो भाषा का एक कार्य जो है इंफॉर्मेटिव फंक्शन है, सूचनादायी कार्य। यही 6 फंक्शन है। इनको आप बहुत सिंपल ढंग से भी पॉइंट याद कर सकते हैं। जैसे ऊपर है CPI, C फॉर कम्युनिकेशन, P फॉर प्रिजर्वेशन, I फॉर इंटरेक्शन। ऐसे भी हम लोग CPI जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वहां भी CPI है। नेक्स्ट जो 3 है वह है डायरेक्टिव फंक्शन, D, एक्सप्रेसिव फंक्शन, अभिव्यक्ति का, E, इंफॉर्मेटिव फंक्शन, सूचनादायी। तो ऊपर हो गया CPI, नीचे हो गया DEI। ये 6 फंक्शंस हैं। एंड यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू what language is yesterday. I said to you that language is a system of sounds and symbols conveying meaning. लैंग्वेज क्या है? भाषा एक सिस्टम है, प्रणाली है। किसका? तो साउंड्स एंड सिंबल्स। साउंड आवाज और सिंबल संकेत। आवाजों और संकेतों का जो है एक सिस्टम है, उसी को भाषा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है। बिना अर्थ का भाषा हो ही नहीं सकती। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था। इट इज एसोसिएटेड विथ ह्यूमन वोकल एंड ऑडिटरी सिस्टम। यह जो है मानव के
स्वर यंत्र और श्रवण यंत्र से संबंधित होता है। तो ये दो प्रश्न हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है या फंक्शन पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है। इसलिए इसको आज हमने कंप्लीट किया। जो पूछेगा उसी का उत्तर देना है। थैंक यू।